रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम बहुत धन्यवाद की पात्र है कि आज जिस तरह से चुनाव की रिपोर्टिंग और कवरेज लगातार आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों के पास आ रही है, काफी उत्साहवर्धक है। जी शुक्रिया। बिहार की जनता ने कई बार साबित किया है, मतदाता मालिक जो वहां हैं उन लोगों ने भी अभी साबित किया है कि अपराध भ्रष्टाचार पर चोट किया है, बिहार के विकास के लिए वोट किया है और परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ चोट किया है और एनडीए की जीत के लिए ही वहां वोट किया है। तो आने वाले समय में सुखद परिणाम आएंगे। हमारे दोनों उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि ये लोग न 3 में है न 13 में। आरजेडी के लोग किस तरह से इनको तिरस्कृत इतने लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी राष्ट्रीय पार्टी होने का एक तरफ दम है, दूसरी तरफ आरजेडी जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी के पिछलग्गू बनकर बैसाखी के सहारे ये लोग चल रहे हैं। तो अभी इतिहास अपना बताते रहे, लेकिन वास्तविकता क्या है, अभी वर्तमान क्या है, ये आपसे भी नहीं छिपा है, हमसे भी नहीं छिपा है, वहां की जनता से भी नहीं छिपा हुआ है। तो ये लोग तो चर्चा में है ही नहीं, तो इन पर चर्चा क्या करनी है। अब एक तरफ है विसर्जन पुरुष लालू प्रसाद यादव जी के रूप में, जिन्होंने बिहार के विकास का, बिहार की आधारभूत संरचनाएं, सड़क, बिजली, पानी, पुल पुलिया, युवाओं की महत्वाकांक्षा, यहां के रोजगार, लोगों की सोच, उम्मीदों का विसर्जन अपने कार्यकाल में कर दिया था। इसलिए नवंबर 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद मिला और इनकी सरकार का जो विसर्जन हुआ फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिला। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं, बिहार का क्या कायाकल्प किया है यह भी किसी से छिपा नहीं हुआ है। यही कारण है कि 16 वर्षों से बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही मिलता है। तो ये लोग लाख ढकलेबाजी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजगार लीजिए ना, देखिए इसका तो कोई कंडीशन ही नहीं है रविंद्र जी कि नतीजे मनमाफिक नहीं होंगे। पहले भी मतदाता मालिकों ने हमारे ही उम्मीदवारों को जिताया था और इस बार भी हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मतदाता मालिकों का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी नैतिकता के लिए नहीं जाते हैं और इसकी नजीर उन्होंने कई बार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पेश भी की है। तो नैतिकता को लेकर अगर नीतीश कुमार जी से सवाल किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बेमानी होगा। नीतीश कुमार जी ने तो दिखाया ही है। लेकिन जो लोग यहां सब्जबाग देख रहे हैं कि 2 सीटें जीतकर हम चुनाव में जीत जाते हैं अगर, तो हमारी सरकार बन जाएगी, जरा रविंद्र जी आप समझिए। हम लोग जब तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा पर सवाल खड़े करते हैं तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है, लेकिन आप समझिए कि अगर कांग्रेस पार्टी एक साथ राजद के साथ शामिल भी हो जाए तो भी महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 110 का ही है। अब 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 सीटों से अगर ये लोग पहुंचने की दूरदर्शिता रखते हैं तो भाई इनकी पॉलिटिकल समझ को साधुवाद नहीं, आपकी भी पॉलिटिकल समझ को साधुवाद कि आप हम के 4 और वीआईपी के 4 को अगर आप अगले 4 साल तक मानते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सोचना होगा कि कितने वो भरोसेमंद और कितने। रविंद्र जी नहीं कभी विरोधाभास दिखा क्या आपको? विरोधाभास कभी देखा? हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी मजबूती से अभिषेक कात्यायन जी इसमें सब मैं आपका सहयोग चाहूंगा, उनको विरोधाभास की बात बताइए जरा। बिल्कुल दिखा। अभिषेक झा कैसी बात कर रहे हैं? अभिषेक झा क्या बोल रहा है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? अब यहाँ पर क्या आप शर्मिंदा होंगे? अब हम याद दिलाएं आपको कि क्या क्या विरोधाभास दिखा? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कह दीजिए ना कि उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर आपने एकजुटता दिखाई, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई मीडिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम निष्पक्ष होकर आपको कह दें कि हाँ ठीक है एकजुटता आपने यहां दिखाई। लेकिन आप जो विरोधाभास की बात कर रहे हैं, किसने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए? ये विरोधाभास नहीं था। किसने कहा था कि मजबूरी में मुख्यमंत्री हमने बना दिया है? ये विरोधाभास नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं? हास्यास्पद बात करते हैं यहीं पर बैठकर स्टूडियो में कि आप विरोधाभास एनडीए में नहीं दिखा। नहीं सुन तो लीजिए ना, नहीं सुन तो लीजिए ना, आपने प्रश्न किया। आंकड़े हैं आपके पास, हम कहां कह रहे हैं भाई, आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये 2 सीटें आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सारा समीकरण बिगड़ सकता है। बात कर रहे हैं कात्यायन जी, हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं? अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी जेडीयू की भी राय अलग होती है। हम इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि आपके विरोधी जब ये कहते हैं कि मुद्दों की सियासत होगी तो आपको नुकसान होगा, और आप कहते हैं महिलाएं वोट करेंगी तो हमें फायदा होगा। क्या मुद्दों पर सियासत करने से सत्ता पक्ष घबराता है? सीधी सी बात हमें बताइए, हाँ ना में। अभिषेक जी अब आप ये बात समझिए ना कि सरकार के फॉर्मेशन को लेकर जो आंकड़े चाहिए सभी पार्टियों के समन्वय से, क्या उस पर कभी कोई विरोधाभास दिखा आपको? कभी क्या नेतृत्व को स्वीकार करने पर कोई विरोधाभास दिखा? जब ये सारी चीजें हुई ही आपका मकसद क्या है? सिर्फ सरकार चलाना, या मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब देंगे? सिर्फ सरकार के आंकड़े गिनेंगे या बताएंगे कि मुद्दों पर बात करने से क्या आप घबराते हैं, जैसा विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं? नहीं, क्यों घबराएंगे? अरे मुद्दों पर बेबाकी से हमारी पार्टी अगर भिन्न भी राय होती है तो उसको भी रखती है। अरे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारत की इसके संविधान ने हमें इसकी आजादी दी है कि हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
अरे नहीं, शुरू से ही हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि मतदाता मालिकों का आशीर्वाद हमारे ही उम्मीदवारों को मिलेगा। और अभी तो कात्यायन जी भी बहुत अच्छे तरीके से बोल ही रहे थे, उन्होंने बातों बातों में इस बात का जिक्र तो कर ही दिया ना कि भाई कांग्रेस पार्टी से बाकी लोग दोनों डर डरे रहे हैं, दोनों डरे कि किसका वोट काट देगी। अभिषेक जी ने अच्छा कहा, वोट कटवा, कांग्रेस पार्टी है, दोनों वोट डरे हुए कटवा। हैं। और इससे आनंद सिंह जी, एक वोट कमेंट कटवा है, चुनाव और जीत जी, आपने आपसे भी भी एक ठीक कमेंट। कहा, आपने ठीक कहा, ख्याली पुलाव है, कुमार जी दोपहर का समय हो गया है। दोनों सीटों में से कितनी ख्याली सीटें आ रही हैं पुलाव एनडीए के खाइए, पेट पास भरिए, राजेश जी। और